तो भाई आज हम बात करेंगे गैरत की कमी के शिकार और यकीनों का बाजा बजाने वाले इंसान की। जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त को बाजे तो शार्ट हो गए थे, तो भाई ने सोचा कि बाजा तो मिल नहीं रहा, अब मैंने यकीनों का बाजा बजाना है। तो 14 अगस्त हो और यकीनों का बाजे ना बजें, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए हमारे एक अजीज़ कारब यूट्यूबर जिनका नाम डक्की भाई यानी कि पैन यकी है, उन्होंने 14 अगस्त को यकीनों का बाजा बजाने का सोचा। और ये बाजा वो चाहते थे कि मैं अपने ससुराल में जाकर बजाऊँ। तो उन्होंने अपनी बीवी को पकड़ा और अपने ससुराल चले गए। उन्होंने कहा अभी 14 अगस्त की 14 अगस्त होगी, यकियाँ और पैसों का पैसा बन जाएगा। तो फाइनली वो अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल चले जाते हैं। वहाँ उनसे भी ज़्यादा गैरत की कमी का शिकार उनका एक आधे घर वाला, मेरा मतलब कि उनका साला होता है, जिसका नाम अब्दुल्ला है। वैसे तो वो खुद को जिमनास्टिक यानी कि जिम के मास्टर कहते हैं, लेकिन शक्लों मंगन वाला ही लगता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बच्चे मावा इसलिए पैदा कर दिए ने ताकि बड़े होएगा जंग च मरवावांगे तो पैसे लभणगे। तो भाई एसोसिएटेड पैन की यानी कि डकी अपने साला जी को कहता है कि हम कोई प्रैंक करते हैं और ये 14 अगस्त का दिन ऐसे नहीं जाना चाहिए, आवाम को खुद बनाना चाहिए और हमें पैसा आना चाहिए। तो भाई फाइनली वो अपनी सासू माँ को डुलाने का इरादा बनाता है। ऐसे बंदों को लोग रिश्ता देकर एक ही बात सोचते हैं, डोलते गए हैं पर चस बढ़ी है ये। तो भाई फाइनली डकी यानी पैन की सोचता है कि मैं भाई अपनी सासू माँ को डुलाऊँगा, क्योंकि ये पहले भी एक प्रैंक करते हैं लेकिन सासू माँ का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं इस बार कुछ बड़ा करेंगे। वो अपने साला जी को कहता है कि तू मेरे पेट का मजाक बनाना है तो मैंने तुम्हारी जिम का मजाक उड़ाना है। मैंने कहना अभी ये डोले शोले निकली हैं, तुमने कहना है तुम सांड गैंडे खोते सब कुछ बन जा रहे हो। पड़ गई वो कोई मसला नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री करनी है, महान ने पहुंचा किस बात पर लड़ाई, किस बात पे है, क्या कहें, किसी बात पे लड़ाई डालूं अब मेरे पेट का मजाक उड़ाना। मैं कहूंगा कि आप किसी के लगा के पाउडर शॉटर पी के डोले शोले करके पूछ बनाए, मैं कुछ कह देना, आप माइंड कर दोगे, आगे मैं भी माइंड कर लूंगा कि आपने मेरे पेट का मजाक उड़ाया, सदर कुछ कुछ लगाने लगा। ये सेफेस्ट क्या कुछ ना पंगा नहीं लेते, बस कुछ और पंगा नहीं, बस मेरा ये बहुत कुछ लगा देंगे इस तरह ठीक है डालना। तो भाई एग्जैक्टली वो कैमरा भी छुपा देते हैं और सब कुछ वैसे ही कर रहे होते हैं। लेकिन साला जी जो है वो अपने दिल की बात कह देते हैं। वो बातों बातों में कह देते हैं कि देखो भाई मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, तुम्हारा अभी तक कोई बच्चे नहीं हुआ। मैं पहला साला वेख्या भाई जो बहन को पास बिठा के कहता है कि मुझे मामू बनाओ भाई, मुझे मामू बनाओ। मुझे लगता है भाई वो भाई को मामू बनने का शदीद ही शौक था, जो उसकी भाई दिल की बातें मुंह के जरिए बाहर आ रही थी। 7 साल हो गए मेरी शादी को, 3 मेरे बच्चे हैं और मुझे देख ले इसका एक भी बच्चा नहीं। अपना इसका टेढ़ा से से अपना खुद बच्चा देने वाला यार। तो खैर ये एक दूसरे से करते हैं प्रैंक। तो डकी को कुट खाने का बड़ा ही शौक है। कभी वो ब्रॉडकास्ट में आके कहता है मुझे फलाने ने कुटा, कभी वो किसी माई से कुट खा लेता है, कभी रजब भाई की अम्मी से कुट खा लेता है, कभी रजब से खाता है तो इधर वो साला जी से भी कुट खाता है। भाई डकी ने तो सोचा मेरी तरफ से प्रैंक होगा, लेकिन साला ने कोई इंदर पड़ा नहीं गुस्सा सी। उसने भाई चुप चुप के मारा, डोई भी सेक दी, मथे भी सेक दिए, ठुड्डे मारे, घुसुने मारे। उसने कहा ना भैया आज मैं तेरे से सारे पिछले बदले लेके जाऊँगा। उसकी बॉडी का इसने मजाक तो बनाया, वो तो मजाक था, लेकिन उसने अपने दिल की बात इसे कह दी। अब इसको चाहिए किसी अच्छे से हकीम से अपना इलाज कराए। खैर अच्छे घसुन्ने और मुक्के खाने के बाद इसकी सासू माँ आ जाती है और वो आके भाई अपने बेटे को थोड़ी सी जूतियाँ मारती है। वो जूतियाँ भी ऐसे ही बजती हैं जैसे कि आजकल 14 अगस्त पे पाकिस्तान के नारे बजते। लेकिन भाई इन सब बातों में एक बहुत अहम बात है जो कि सोचने वाली भी है। भाई मतलब कि दिल की बातें मुंह के ज़रिए बाहर आ रही हैं। सारा जी दिन मामू बनने की ख्वाहिश रखते हैं और डकी भाई से कुछ होते ही नहीं है। डकी भाई को चाहिए कि किसी अच्छे से हकीम से अपना इलाज करवाए, नहीं तो भाई इसके साला जी को चाहिए इसको खुद किसी अच्छे से हकीम के पास लेके जाए। उसके बाद भाई घर वाले ने तो डकी को 14 अगस्त को निकाल दिया था। उन्होंने कहा था पाजा कभी ससुराल भी चला जाए कर। ससुराल वालों से भी इसने मजाक में ही सही लेकिन अच्छी खासी कुट खाई। उसके बाद रोटी शोटी खाने के बाद उसके भाई अपने ज़ख्मों पर कोई मरहम भी लगानी थी। तो उसने कहा भाई मैं यहाँ व्लॉग को एंड करता हूँ, तो इंतज़ार करें मेरे अगले टॉपिक ड्रामे का। कहने का मकसद ये है कि भाई इसको भी अगर आपको कोई तरकीब पता है तो कमेंट में इसके व्लॉग में ज़रूर जाके इसको बताएं कि मामू कैसे बनते हैं और हकीम के पास कैसे जाया जाता है। तो बाकी हम भी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।